नॉमिनेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई। आप सभी को भी बधाई। आप सभी ने हमारे नॉमिनेशन में शरीक किया और यहाँ की जनता जिस तरह से उत्साहित है बिहार बदलाव के लिए, और आज बिहार बदलाव का मतलब प्रशांत किशोर और जन सुराज हो गया है। और जन सुराज और प्रशांत किशोर का चेहरा आरा विधानसभा क्षेत्र में जनता ने अपने द्वारा चुन के डॉक्टर विजय गुप्ता हमको भेजा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, यहाँ का बेटा हूँ और ये बेटा अपने परिवार का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखेगा। अपने जीवन का एक एक कतरा अपने समाज और अपने इस परिवार के लिए लगा दूंगा। जय बिहार, जय बिल्कुल। लेकिन कैसे ये चुनाव प्रचार होगा? जनसुराज के पार्टी से आएंगे प्रशांत किशोर जी? सभी आएंगे, लेकिन इसका प्रचार तो यहाँ की जनता कर रही है। जनता बदलाव की मन बना चुकी है, 40 साल की व्यवस्था से त्रस्त हो चुकी है। एक नई व्यवस्था आएगी और आरा और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा और बिहार और आरा अपनी खोई हुई गरिमा को वापस पुनः लाएगा। हजारों के जनसलाब है, उन लोग के क्या कहिएगा? बधाई। आगे आगे आपको नेतृत्व आप कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे इस नामांकन सब ये देखिए जनसुराज के पार्टी के तरफ से डॉक्टर विजय गुप्ता इस वक्त हमारा साथ है लगातार। हाँ, ये देखिए सबसे बड़ी खबर आरती न्यूज पर, आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं अपने। ये जिंदाबाद जिंदाबाद के नारा, रुका ना। ये देखिए सर, क्या कहिएगा? डॉक्टर साहब के लिए है कि डॉक्टर हैं जो समाज के हितैषी है, भगवान के दूसरे रूप हैं और विजय अपने नाम में विजय है, इसलिए विजय को विजय मिलेगा। आप लोग सपोर्ट में हैं? एकदम सब कोई सपोर्ट में हम लोग हैं, पूरी जनता डॉक्टर समुदाय इनके सपोर्ट में है और विजय गुप्ता को विजय मिलेगा ही। आप क्या? ये सैलाब जो देख रहे हैं, ये 74 आंदोलन का जयप्रकाश के सैलाब की तरह है। जो दूसरा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के चीजों को उठाने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ढकलिए न। ये कवरेज है जनसुराज के पार्टी के तरफ से। डॉक्टर विजय गुप्ता का आज नॉमिनेशन हो रहा है आरा में, सीधा लाइव। ये लगातार लोगों से मिल रहे हैं भाई। ये सबसे बड़ी खबर, ये आरती न्यूज पर बड़ी खबर के साथ विजय गुप्ता इस वक्त लाइव हैं। ये जनसुराज पार्टी के तरफ से ये किस तरह से, ये दिखाइए, कैमरामैन दिखाएंगे किस तरह से। विनोद जी लगातार, रुका ना यार। ये आरती न्यूज के बड़ी खबर के साथ ये जनसलाब देखिए आरती न्यूज पर। ए लड़का, अरे लड़का, मैं अपने दर्शकों के बार बार अपने चैनल पर ना अभी कुछ ना। ये देखिए एक बार फिर तुम आगे ये देखिए विजय गुप्ता के लाइव दिखाइए। आज डॉक्टर विजय गुप्ता नामांकन नहीं किया है, बल्कि इस आरा का बेटा ने नामांकन किया है और यह शपथ लिया है कि जो आरा की जनता जिस त्रासदी से पिछले 40 साल से जो झेल रही है, चूँकि हम भी इसी धरती के जन्मे हुए हैं और यहाँ की सारी दुर्दशा को देख रहे हैं। लोग यहाँ हेलीकॉप्टर से आते हैं, हेलीकॉप्टर से सीधे लैंड करते हैं और आरा के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इलेक्शन होता है, चुनाव जनता करती है मजबूरी में, क्योंकि उनके पास आज तक कोई विकल्प नहीं था। आज देखिए डॉक्टर साहब आज नामांकन करके आज निकल रहे हैं। बोलते रहिए। आज तक कोई विकल्प नहीं होने के वजह से किसी को दूसरे दल के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, दूसरे विकल्प को सोच भी नहीं सकते थे। और बात वही नहीं है, वही आदमी समय समय पे कभी गोल पोस्ट ए में और कभी गोल पोस्ट बी में, चेहरा सेम रहता था, पार्टी बदल जाती थी। मतलब आदमी सेम था, किरदार बदल जाता था, सर्कस के जोकर की तरह। और वो जोकर ही हमारे पूरे बिहार राज्य को आज जो दुर्दशा हुई है, यहाँ न संसाधन की कमी है,
अगर भारत मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है तो बिहार जो है संसाधन के मात्रा में किसी अन्य राज्यों से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आज स्थिति ये है कि जो भारत की आधारशिला है उसमें बिहार का जो स्ट्रक्चर है भारत के अन्य राज्यों के तुलना में ज़्यादा अच्छा है। गंगा से बेहतर ना जल है कहीं, सोन से बेहतर कहीं बालू नहीं है। हमारे यहाँ गया के पहाड़ का पत्थर का भी बड़ा अपना इम्पोर्टेंस है, जहाँ से मांझी जैसे लोग उस जीवटता से रास्ता खुद ब खुद बनाए और उससे पीछे जाए तो बिहार बुद्ध की धरती है और दुनिया को ज्ञान और संदेश दिया। बिहार शिक्षा की धरती है जहाँ से नालंदा और विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटी मिले और बिहार वीरों की भूमि है जहाँ से भोजपुर का लाल बाबू वीर कुंवर सिंह पैदा हुआ। लेकिन बिहार की दुर्दशा देखिए, अपने भोजपुर की दुर्दशा देखिए कि आम जनता को तो छोड़ दे, आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आपको भी आज़ादी नहीं है सच को सच दिखाने का, जिसके वजह से आज जनता को बिना विकल्प के अभाव में दो लोगों को सामने लाना पड़ता था अपनी राजा के तौर पे। लेकिन जन सुराज पार्टी एक ऐसी पार्टी आई जो जाति पाति धर्म को छोड़ के केवल विश्वास करता है तो वो विकास की, जहाँ सभी धाराएं एक समान बहती है। जितने भी धरती पे लोग हैं बिहार के नागरिक हैं उनको संसाधन का उपभोग करने का सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास मौका है तो वो गरीब से गरीब लोगों का। डॉक्टर साहब, अगर आपको यहाँ जन समर्थन मिलता है, विजयी होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण पहला काम कौन सा होगा जो आरा विधानसभा के लिए आप करना चाहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण पहला काम अगर आप हमको बताएं जिसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो छूट जाए, इस आरा को और भोजपुर को स्टेट कैपिटल टेरिटरी रीजन घोषित कराना मेरा पहला काम है। एनसीआर की तर्ज पे अगर हम अपने आरा को जिस तरह से हमारे राजधानी से नज़दीकी अभी तक की सरकार इसको अभिशाप बना के रखा है, वही हमारी ताकत है। अगर हम स्टेट कैपिटल टेरिटरी रीजन का कंसेप्ट दें तो न केवल भोजपुर का बल्कि कैपिटल राजधानी हमारे बिहार की सटे समस्त जिलों का कल्याण हो जाएगा और बिहार की एक नई विकास की धारा बह जाएगी। क्या लगता है, एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन है, कई निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, जन सुराज अपने आप को कहाँ दिख रहा है या आप अपने आप को कहाँ दिख रहे हैं? ये तो आप खुद महसूस करते होंगे। जब चुनाव की घोषणा हुई, आचार संहिता जब लगी, उसके बाद जितनी भी जनता थे, जितनी भी आरा की जनता थी, बिहार की जनता थी, खुल के जन सुराज के समर्थन में आया। उसका वजह ही था कि आपका वोटर का जो सर्वे था, जो आचार संहिता लागू होने के पहले प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे थे और आज जन सुराज की पार्टी उनसे भी ऊपर छलांग लगा चुकी है सर्वे में और कोई सामने आने वाला नहीं है। जनता व्याकुल है 6 नवंबर के लिए और रिजल्ट देखने के लिए 14 नवंबर। कितना होगा जीत का अंतर? जो आप अभी तक का यहाँ विधानसभा चुनाव में देखें, सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगा। देखिए, जन सुराज के तरफ से बस जनता से मैं अपील करूंगा कि आप आरा के बेटा को चुने, जो बेटा अपने परिवार को कैसे रखा जाता है, परिवार के लिए उनकी क्या संवेदना है। और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि आरा के लिए मैं अपने खून का एक एक कतरा, आरा के लिए अपने खून का एक एक कतरा, अपने शरीर का एक एक अंग न्यौछावर कर दूंगा। मेरा केवल सपना है कि जिस तरह से बिहार आगे बढ़े, हमारा आरा भी एक सुंदर हो। और लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप जिस तरह से अब तक जन सुराज को समर्थन दिए, आज के नॉमिनेशन में जन सुराज के प्रत्याशी मैं डॉक्टर विजय गुप्ता को समर्थन दिए, इसी तरह से आप 6 नवंबर को जब वोटिंग हो तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने बच्चे का लाज रखें। नगड़ा बाजते हुए विजय गुप्ता आज नॉमिनेशन करके पर्चा भरकर निकल रहे हैं, अपने जनता से मिल रहे हैं। विजय गुप्ता यानी जन सुराज के पार्टी के तरफ से
ये सबसे बड़ी खबर, बोलिए। देखिए ये जो सैलाब नजर आ रहा है, ये सैलाब जो नजर आ रहा है, ये 74 आंदोलन के बाद दोबारा ये सैलाब नजर आ रहा है। ये व्यवस्था परिवर्तन की सैलाब जो है, वो सैलाब 74 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के कथन पर वो हुआ था, और ये दोबारा ये प्रशांत किशोर के कहने पर ये सैलाब नजर आ रहा है। और जन सुराज पूरे बिहार का व्यवस्था परिवर्तन करेगा, ये आप निश्चिंत रहिए। हम बहुमत से अपने सरकार को बनाएंगे, जनता की सरकार बनेगी। सारे लोग एक एक वोट बस्ता पर देंगे अपने बच्चों के लिए, बेरोजगारी के लिए। जय बिहार।